प्यारा लेक है, नदी का किनारा है, वहाँ पे बतख रहते हैं। वो बतख गोल्डन कलर के थे, गोल्ड के थे। तो वहाँ रहते हुए 6 महीने के लिए वो लोग उड़ के आते हैं, वहाँ रहते थे और चले जाते थे। और जाने के टाइम पे एक गोल्डन फेदर छोड़ के आते थे, जो राजा के आदमी लोग वो लेके और तिजोरी में डाल देते थे। और काफी सालों तक चलता रहा, और चलते चलते ऐसा हुआ कि उनको लगा कि ये किनारा जो है वो हमारा ही है, क्योंकि हमको कोई निकाल नहीं सकता। तो वो ओनरशिप आ गई। एक बार उन्होंने देखा कि एक और बर्ड आता है वहाँ पे, और वो अपना घोंसला बनाना चाहता है वहाँ पे। तो ये लोग देखते हैं, तो चिल्ला के सब लोग आते हैं, बोलते हैं यू कैन नॉट मेक अ हाउस ओवर हियर, ये हमको बिलोंग करता है, हम इसके ओनर है ये आइलैंड के। और क्योंकि हम हर साल राजा को एक गोल्ड का फेदर देते हैं एज अ रेंट, तो आप यहाँ पे घर नहीं बना सकते। और वो बोला कि मेरे पास घर नहीं है, बहुत प्यारी जगह है, मैं यहाँ पे घर बनाऊंगा, रहूंगा, आप लोगों के साथ मिलकर रहूंगा, आपका जो भी कंट्रीब्यूशन होता है तो उसमें मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूंगा। इस तरह से उनका काफी चर्चा चली। तो ये बोला बिल्कुल नहीं चलेगा, ये हमारा है, और यहाँ पे एक किनारे पे, नदी के किनारे पे हमारे अलावा कोई नहीं रह सकता है, और आप यहाँ से चले जाओ। काफी उसने रिक्वेस्ट किया, प्लीड किया, मगर गोल्डन सन को कुछ नहीं। बड़े एरोगेंट हो रहे थे और बड़े जोश में आ रहे थे, उन्होंने काफी इंसल्ट किया। तो बोला कि कंट्रीब्यूट आप क्या करोगे, आपके पास गोल्डन फेदर भी नहीं है, सोने की पंख नहीं है आपके पास, तो आप क्या शेयर करोगे उसमें से, आपकी कोई हैसियत नहीं। और सब हंसने लगे। उसको बहुत बुरा लगा कि क्यों ऐसा हो रहा है करके, सब क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं। मैं आज घर बनाता हूँ और मैं एक छोटा घर बनाना चाहता हूँ, जो ये कहीं भी बना सकता हूँ। पक्षियों के लिए तो है नहीं कि इस इधर ये मेरा घोंसला और ये मेरा घर और मैं ओनरशिप, ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो उसको बहुत बुरा लगा। तो वो राजा के पास जाता है, राजा को बोलता है कि वो बात हो गई, ये लोग ने मुझे निकाल दिया। तो बोला कि क्यों निकाल दिया, यहाँ का राजा मैं हूँ, डिसीजन मेकर मैं हूँ, और निकाल क्यों दिया आपको यहाँ से। बोला कि वो बोले कि हम तो भाड़ा देते हैं, तो ये हमारी जगह है। तो राजा ने ताबड़तोड़ सिपाहियों को भेजा और वो गोल्डन स्टार्स को बुलाया। बोलते यहाँ पे डिसीजन मेकर मैं हूँ, जो मैं सोचूंगा वैसा होगा, और आप लोग किसी को लेंगे नहीं लेंगे ये हक सिर्फ मुझे है, आप लोग ऐसे नहीं ले सकते। तो ये जो आपने किया है ये पक्षी के साथ में, मैं आपको इधर से निकल जाने कहता हूँ, और इस तरफ कभी भी आएंगे तो आपके सर काट दिए जाएंगे। सो व्हाट एरोगेंस डिड, एरोगेंस ने क्या किया, उसको पक्षी को रहने को दिया, पक्षी वहां रहने लगा, और वो मिलजुल के और भी पक्षी आने लगे, बहुत सारे अलग अलग पक्षी रहने लगे वो नदी किनारे पे। और इन लोग ने उसको एक जोन बना दिया कि यहाँ पे दूसरे पक्षी, आदमी लोग को, इंसान लोग और जानवर लोग को नहीं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और राजा ने वो सब बंदोबस्त किया। एंड इट बिकम अ ब्यूटीफुल प्लेस। सो व्हाट इज एरोगेंस अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से एरोगेंस क्या है? व्हाट डू यू, इस कहानी से आपको क्या एसेंस मिलता है, मोरल क्या मिलता है कहानी से? False sense of ownership. Sense of ownership. False sense of ownership. False sense of ownership. Carelessness. Carelessness. Lovely. Ignorance. Lovely. Basically. It's a byproduct of ignorance. So arrogance is limited awareness, we can say that in short. Now what do we do in arrogance? हम arrogant हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम किसी की तरफ arrogance है कि मैं जो रुबाब दिखाना कि मैं कुछ हूँ। तो arrogant आदमी का behavior कैसा रहता है? But I know you don't know. I try to impose the things on others. My ideas and concepts. Okay, I know this is right. तुमको कुछ मालूम नहीं है. हाँ. So वो प्रोसेस में मैं आपसे अच्छा हूँ, बेहतर हूँ, ये दिखा के हम उसको दबा दें, वो एरोगेंस है। मैं आपसे बेटर हूँ, मैं जानता हूँ आपको। अभी सबसे ज्यादा हमारा एरोगेंस का एटीट्यूड किसकी तरफ होता है? कमजोर की तरफ। मतलब और हु इज कमजोर, सबसे ज्यादा कमजोर कौन है हमारे हिसाब से? If you see in the office, are the bosses arrogant or the people who are working over there are arrogant? Most of the time. It's the mid-level bosses who are. People. People are arrogant.
People are arrogant. Why the bosses are not arrogant in the first place? So arrogance The boss will को not be. I know वाला and me का attention मेरी तरफ देखो, मुझसे सीखो, मैं जानता हूँ, ये वाली बात होगी। मगर हम सबसे ज्यादा arrogant किसकी तरफ रहते हैं? We are afraid of it. No. Nonsense. Ourselves we are ignorant. अगर ignorance नहीं होता तो हम ऐसे करते, हम अभी बचपन में जाते हैं। ये arrogance कहाँ से आता है? एक बच्चा रहता है, वो पहले रोना चालू कर देता है। जनरल है, बच्चा कब रोता है? A small child कब रोता है? Hungry. भूख लगेगा तभी रोता है, या तो बहुत देर एक जगह पे कुछ हाथ फंसा है, अनकंफर्टेबल है तो, नहीं तो बच्चा रोता नहीं है, कभी नहीं रोता है बच्चा। मगर बच्चा रोता है तो माँ पहले सबसे पहले उसके मुंह में बॉटल जाती है, चुप हो गया। फिर उसको दुखता है तो भी बॉटल जाता है, कुछ भी हुआ तो उसके मुंह में खाना पीना चले जाता है। बच्चे को विथ ग्रोइंग ये समझता है कि रोने से मैं लोगों को पुल कर सकता हूँ, ये बच्चे की ध्यान में आ जाता है आफ्टर सम टाइम, बराबर। अब बच्चा जैसे बड़ा होता है ना, तो वो रोना उसका हथियार बनता है। अटेंड मी, मुझको अटेंड करो। अभी ये उसका क्या होता है कि उसको कोई देखेगा नहीं तो भी वो रोएगा। अटेंशन क्रेविंग बच्चे में आता है। वो अटेंशन क्रेविंग का जो एटीट्यूड हम बड़े होते बनते जाता है, फिर कैसे हम लोगों को हमारी तरफ आकर्षित करें, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं हम। पहले तो रोना शुरू होता है, रोने के बाद जिद करना, फिर रोना जिद करना ही हो गया है, और इस तरह के एटीट्यूड डेवलपमेंट होते जाते हैं हमारे के अंदर, और हम वैसे ही बड़े हो जाते हैं। अभी हमारी एटीट्यूड ग्रो हो गई, खाली माँ बाप नहीं रह गए, अभी बहुत सारे लोग आ गए हमारी जिंदगी में, और हम इतने बड़े हो जाते हैं कि लास्ट पे हमारा रोने के लिए कोई सुनता नहीं, तभी हमारे पास एक ही आदमी बचता है, भगवान। क्योंकि तब तक मुझे समझ गया कि अभी ये वाला काम नहीं करेगा, मगर मुझे रोने की आदत है, तो मैं किधर रोऊं? मैं उसके सामने रहूंगा जो सुनेगा नहीं, जो देखेगा नहीं, जो कुछ नहीं कर सकता है। किसी के रोने से कभी भगवान ने हेल्प नहीं किया, किसी को नहीं किया। कोई चमत्कार नहीं करता, कोई चमत्कार नहीं, क्योंकि हम खुद को चमत्कार है, हम एक खुद चमत्कार है। जब तक हम ये मानने को तैयार नहीं, तब तक कोई चमत्कार है। There are no miracles in life. You are miracle. आप खुद एक चमत्कार है। दूसरे एरोगेंस के और क्या क्या वजह हो सकती है? बचपन में हम लोग बच्चों को अब्यूज किए हैं। अभी अटेंशन क्रेविंग आता है, तभी हम लोग हाथ उठाना चालू कर देते हैं बच्चों में। ये हाथ उठाने से बच्चे को हम समझाते नहीं है, चुप, तू बाद में समझेगा, तू बड़ा होगा तभी समझेगा, अभी चुप बैठना है, खाली देखते जा, बड़े बोलते हैं ऐसा कर। ये जो एटीट्यूड, उसकी समझ के बाहर की एटीट्यूड है, वो बच्चे को एरोगेंस बना सकता है। हम अब्यूज करते हैं, फिजिकली अब्यूज करते हैं बच्चों को, और साइकोलॉजिकली अब्यूज करते हैं। वी डू नॉट लेट चिल्ड्रन ग्रो, दैट कैन ब्रिंग एरोगेंस टू द चिल्ड्रन। अनदर एरोगेंस का पॉइंट है कि बच्चों को हम लोग ज्यादा दे देते हैं, उनकी जिद पूरा करते हैं और उसको सब कुछ अवेलेबल कर देते हैं। और बच्चों की एटीट्यूड ये हो जाती है कि व्हाट आर यू, आप लोग कौन है, मेरे पास सब कुछ है। ये एटीट्यूड उसके ऊपर तक काम आती है। अभी जैसे ग्रोइंग में ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, अगर एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत बड़ा लिस्ट होगा। जब बच्चों की ग्रोइंग में कहीं तो भी ये दबा पड़ा रहता है, ये इमोशनल फीलिंग जो है अंदर की, ये दब जाती है, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज बात जाती है। ये दबी हुई जो फीलिंग है, ये तुम्हारी एटीट्यूड के हिसाब से बाहर आती है। अटेंशन क्रेविंग है, तुम सामने वाले को नीचा समझना, हम तुमसे ज्यादा है। एक छोटा सा किस्सा होता है, खास करके हम इंडियंस का एक एटीट्यूड होता है कि हम है ना, किसी से बात करने बैठेंगे ना तो हम सुनते नहीं हैं, क्योंकि हम बहुत ज्ञानी लोग हैं। अक्खा वर्ल्ड में सबसे ज्ञानी इंडियन है, वो किसको सुनते नहीं है। हम बोलते हैं, हम सुनते भी हैं बोलने के लिए,
See, this is another arrogance of growth. We listen to talk, we do not listen to listen. So suppose if I'm meeting one spiritual guru, another somebody who may have a different knowledge than me, तो मैं उसको सुनूंगा नहीं, मगर मेरी पोजीशन क्या है, मेरे को इतने लोग फॉलो करते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो बताऊंगा, क्योंकि तुम हो मगर मैं भी हूँ। ये हमारी हर इंडियन की एटीट्यूड है। Every Indian is a very very highly learned enlightened person. जागरूक है हम सब इंडियन। It's a fact, huh? And it's only with India, majority. Abroad में नहीं है, कि they come with the open mind. And this every attitude is attention craving attitude. कि मैं हूँ, ये attitude होती है हमारी। इस self confidence and self esteem, जो self confidence है और self esteem, ये arrogance है। So anywhere you are, your attitude to your arrogance will make you more uncomfortable because you know your job but you do not know the people. आप अपना स्किल को समझ गए, आपकी एटीट्यूड आपकी स्किल की है कि आपने जो प्राप्त किया है, जो ज्ञान प्राप्त किया उसकी है, मगर यहाँ पे दूसरे लोगों में उसकी जो कैपेबिलिटी, वो हिसाब से आप बिहेव करते हो कि नहीं करते हो। आपका बिहेवियर वैसा नहीं रहता है। तो बच्चों के साथ एज अ हाउस वाइफ, बच्चों के साथ आप उसकी लेवल से उसका बिहेवियर उसको समझ के आप बिहेव करते हो, नहीं करते। हम सामने कोई भी आया, हम अपने ज्ञान से उसको देखते हो, उसको अज्ञानी करार दे देते हैं। रिलीजन, हमारे रिलीजन में यह है, तुम्हारे में नहीं है, यू आर रिजेक्टेड। Because no religion can teach you a right thing. कोई रिलीजन आपको सही नहीं सिखा सकता है। अगर तुम्हारा रिलीजन तुमको सही सिखाता है तो बुद्धिज्म गलत है, जैनिज्म गलत है, हिंदुइज्म गलत है, या तो कोई तो गलत है, मुस्लिम गलत है। मुस्लिम के हिसाब से देखोगे तो सब रिलीजन गलत है। ये एरोगेंस की बात है, ये एरोगेंस है, क्योंकि तुमने कृष्ण को जाना, साथ में लेके नहीं चलते, साथ में लेके नहीं चलते। वेरी ट्रू, साथ में लेके नहीं चलते। तब हम लोग के एटीट्यूड में इंक्लूजन नहीं है। वी रिजेक्ट पीपल फ्रॉम अवर लिमिटेड थिंकिंग। हम लोग प्रोग्रामिंग चेंज नहीं करना चाहते। वही प्रोग्रामिंग से हम कंप्यूटर पूरा लाइफ चलाएंगे, एक ही प्रोग्राम से अपडेट नहीं करेंगे। डाउनलोड फ्री है मगर अपडेट नहीं करेंगे उसको। See, everything has changed, but we still live in that era psychologically. Last session was very nice. भगवान है कि नहीं है, it was very wonderful. तो अभी उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, मगर कहीं तो भी वो बात आती है कि हमको मालूम है, हम भगवान को जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, इसके लिए हम सब कुछ परफेक्ट है। आई नो, एंड व्हेन यू नो, then the opposite person doesn't know because there's something he doesn't know and you reject them. हर जगह पे रिजेक्शन है। हमारे इंक्लूजन नहीं है, जैसे अंकल ने कहा कि हम इंक्लूड नहीं करते, साथ में चलना नहीं चाहते, हमारे सबके मार्ग अलग हो जाते हैं। ये ज्ञान हमको आया कहाँ से? हिंदू आपको आप हैं, ये आपको किसने बताया? इसे पास, हाँ, इसे अतीत, अतीत है, सब कुछ अतीत ही है। तो अभी जैसा कुछ है क्या? Is there anything like now? This moment. This moment है, this now is this moment. But is there anything like this? Is this moment now, the power of now? There cannot be the power of now. Because till you see the now is gone. जब तक आप देखोगे कि अभी और अभी निकल गया, तो आप देखते रहोगे तो कैसे देखोगे? हम बेहोशी रहते हैं। अब बेहोशी में हमसे जो कोई कराता है वो हम करते हैं और खुद को इतना इन्फ्लुएंस करते हैं बेहोशी में कि हम वो इन्फ्लुएंस को हकीकत मान के चलते हैं। हम लोग सपनों की दुनिया में जीते हैं, हकीकत नहीं जानते।
और हकीकत को फेस करना नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है वहां पे नया करना पड़ेगा। और जो हकीकत को फेस करेगा, नया करने को रेडी है, समझना वो आदमी कल का टाटा, बिरला, अंबानी जो भी बनो वो बनेगा, बिकॉज ही इज रेडी टू फेस द न्यू। ही इज द पर्सन हु इज टेकिंग द चैलेंज, ही इज द पर्सन हु इज रेडी टू चेंज। जो बदलना चाहता है वो आदमी बड़ा आदमी बनेगा, जो बदलना नहीं चाहता है वो कंफर्टेबल रहेगा, ऐसा पैसा बनाएगा मैं हैप्पी नहीं रहेगा। Is the happiness in more or less? See, because happiness is there, but when you look into things, then it's a problem. Guruji, you spoke about self-confidence. What about self-esteem? Same thing, because we think that I am this. I am this, excluding you. यहाँ पे अहम ब्रह्मास्मि, त्वम ब्रह्मास्मि, सब ब्रह्मास्मि है तो अलग बात है। यहाँ पे खाली मैं हूँ और दूसरा कोई नहीं है। आप नहीं, आपको क्या मालूम? वो एरोगेंस लेके आएगा। You agree with this? There's a very subtle difference between self-esteem and ego. हाँ, What is the difference between a person who has self-esteem and somebody who has an ego? arrogance, another name is ego. हाँ, arrogance का दूसरा नाम ego है, क्योंकि वहाँ पे तुम अपनी इम्पोर्टेंस दिखाना चाहते हो, तुम हमेशा यही करना प्रूव करना चाहते हो कि मेरे बिना नहीं चलेगा। और आज तक दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं बना जिसने सोचा है कि मेरे बिना नहीं चलेगा, दुनिया अभी तक चल रही है। एज अ पेरेंट हमने कितनी बार लगता है कि मैं बाप हूँ, मेरे बिना तुम क्या करोगे, तुम चले जाओगे फिर भी घर चलेगा, वैसे ही चलेगा, शायद अच्छा भी चलेगा, तकलीफ तो तुम ही थे घर में। इट इज ट्रू, इट्स अ फैक्ट। ऑलवेज द प्रॉब्लम इज मी, आई एम द प्रॉब्लम इन लाइफ। आई कम इन बिटवीन एवरीथिंग, बिकॉज ओनली विथ माई लिमिटेड नॉलेज आई कम इन बिटवीन, आई स्पॉइल द गेम। मेरी अज्ञानता जो है वो हमेशा गेम लाइफ को खराब करेगी। What is self-esteem exactly? What is self-esteem? Somewhere in self-esteem also ego does crop in. Yes, anything. And the self is lost, the ego is lost. So till the self is there, the So ego if there is self-esteem, there is some ego. some ego, 100%. Only the day I become nothing, that time there is nothing like self-esteem also. Right? Arrogance से आपका कैरेक्टर जो डेवलप होता है, वो कैसा कैरेक्टर डेवलप होगा? आपका कैरेक्टर, हर एक का एक कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर एरोगेंस आपका वो कैरेक्टर कैसा बनाएगा? हाँ, Unapproachable. अनअप्रोचेबल, लवली, डिफेंसिव मोड में रहेगा, लवली। एनीबॉडी एल्स? It will take away the love from you. Lovely, it will take away the love from you. The ultimate thing आपके पास जो है वो आपके पास निकल जाएगी। एरोगेंट आदमी के साथ आपको बात करने को अच्छा लगेगा। कोई एरोगेंट है, आपको अच्छा लगेगा। No harmony. मगर आपका बॉस एरोगेंट है तो आप क्या करोगे? आपका बॉस एरोगेंट, आपकी बीवी एरोगेंट है, समझो, आप क्या करोगे? भगवान एरोगेंट है कि नहीं है? नहीं, अगर है भगवान तो एरोगेंट है, एरोगेंट है भगवान। Yes. यस, Super. अगर सुपर एरोगेंट है, क्योंकि अगर मैं आपसे भगवान के पूछता हूं, ऊपर- आप जवाब ही दे देते मेरे को, तो आप में एरोगेंस है। अगर भगवान के 100% एरोगेंस है, अगर है तो जवाब दो। He's a silent observer. That's a different thing. See, now God as a self and God as a physical self, एक आकार है। हाँ, मैं निराकार रूप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आकार रूप की बात कर रहा हूँ। क्योंकि हम अभी जो भी भगवान के बारे में जानते हैं, हम आकार रूपी जानते हैं, निराकार रूपी से तो हम जानते नहीं। वो इंटेलिजेंटली जानते हैं, मगर उसको बिलीव नहीं करते, फॉलो नहीं करते। इंटेलिजेंट हमको समझ जाएगा। एक 25 सत्संग के बाद ऐसा आएगा कि हाँ,
वो एरोगेंस आएगा, एक स्पिरिचुअल एरोगेंस व्हिच इज डेंजरस एरोगेंस, वेयर यू नो एंड यू विल ऑलवेज प्रूव द ऑपोजिट पर्सन नो इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स लाइक दिस। अभी मैं लव पे बात करूंगा तो फटाक से आंसर आएगा लव इज दिस, बट व्हेन बिहेवियर में लव आता है कि नहीं आता, मेरे बिहेवियर में प्यार आना चाहिए, then the arrogance is not there. Close. So the question was, arrogance आदमी के साथ आप डील कैसे करेंगे? You will avoid that one. Without affection, it's just It means you will be non-sensitive, you mean to say, without affection? Nana said, let go. मगर वो आपको दुख तो देगा ना, Dependence होगा. आपको दुख तो देगा, लेट को करेंगे तो मैं ये बोलूँगा आप ऐसे When the let go is out of love, it won't give you pain. you start avoiding, neglecting. Can you repeat? लेट को नहीं होता है, और she said is right, you start avoiding, तुम घर के बाहर रहोगे नहीं होता है और different. जाओगे तो भी टुन होके जाओगे कि सामने वाली क्या बोलती है, क्या फर्क पड़ता है, isn't it? हाँ, ये हकीकत है लाइफ की, हम लोग नहीं उसको ठुकरा सकते, हम लोग वो मूड में जाएंगे जिन्हें हम सुन ही नहीं पाते कुछ, Because we run away. We are we run away, we run away. Now who has selected this arrogant person? If you have an arrogant boss, Self. You have no choice actually. you have no choice actually. So once you do not have choice, you have to accept that choice, and then arrogant persons are wonderful person. If you have an arrogant boss, wonderful person, but you should know how to learn from him, because he is a knowledgeable person and he has an arrogance of knowledge. आपके बॉस को अगर है तो उसको नॉलेज का एरोगेंस है, बीवी को एरोगेंस है तो उसको मालूम है ये डोबे से जास्ती मैं जानती हूँ, ये माय हस्बैंड इज सीधा है, लल्लू है, बेचारा है, इसको नहीं समझता है, स्पिरिचुअल आदमी है, इसको क्या है, इसको दुनियादारी नहीं मालूम, तो उसको एरोगेंस आएगी। सो उसको एरोगेंस आदमी को आप अगर इंक्लूड कर सकते हो आपके अंदर, तो आप में इतना नॉलेज आ सकता है, बिकॉज ही नोज हिज सब्जेक्ट, क्योंकि एरोगेंस सब्जेक्ट का है, बिहेवियर का नहीं है, बिहेवियर इज रिफ्लेक्शन। सो आपको एरोगेंस आदमी के पास आपको उसको यूज करने को ये आपको आना चाहिए। हाँ Fan his ego. हाँ, fan his ego. You don't have to fan also. You just have to listen to him. That's all. He will teach you. क्योंकि उसको इतनी बढ़ाई करनी है अपनी, तो अपने आप से सिखाते जाएगा, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है एरोगेंस आदमी के पास, वो सब बता देगा, कुछ करने का जरूरत नहीं। वो इसका ईगो इतना बोलने को मजबूर करेगा उसको, क्योंकि वो बोलेगा नहीं तो उसको लगेगा कि मैंने क्या किया, मैं तो बहुत काम का आदमी, लोग मेरे को यूज ही नहीं कर रहे, इसको वो फील आएगा। Isn't it? Only in bosses, not in wives. नहीं वाइफ को भी सेम, बॉस और वाइफ को कोई फर्क नहीं रहता है। हाँ, एक नौकरी से निकाल, Boss is there because he is knowledgeable. Wife may or may not be, not wife, but any person may or may not be intelligent, but still he is arrogant. but there's somewhere an arrogant person knows that he knows. Maybe he may not be knowing comparatively to you. You know about the law, but you do not know what she knows. So is it their insecurity? 100% insecure. Arrogant person are insecure. That's why they want to make their so-called security by telling you that I know. 100% insecure है। इसके लिए टॉप बॉस को कभी भी एरोगेंस नहीं होगा, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल और नीचे वालों का एरोगेंस नहीं रहेगा, कम रहेगा। क्योंकि शूद्र को क्या है, वो तो बोलेगा मैं जी रहा हूँ, बस कोई मेरा कोई है नहीं, मैं ही हूँ सब कुछ, और बॉस वाला सोचता है, ऊपर वाला भी सोचता है मैं सब कुछ हूँ, तो ये नीचे का सा और ऊपर का सा परफेक्ट मिलता है संगीत के हिसाब से देखेंगे तो। But then even fear, insecurity and fear, both. Yeah, it's same. Arrogance का जो रिफ्लेक्शन है वो इनसिक्योरिटी और फियर है, बिकॉज समवेयर नेग्लिजेंस फील हुआ है उसको कि आई एम बीइंग निग्लेक्टेड इन लाइफ, मुझे कहीं तो भी मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो वो जो है वो सटल फॉर्म में बाहर आता है। मे बी डायरेक्टली आप रिलेट नहीं करोगे मेरे साथ बचपन में ये हुआ था वो हुआ था, मगर वो इनसिक्योरिटी जो है वो आपके अंदर भरी पड़ी है।
somewhere it's there, but it doesn't come, it won't shout कि मेरे साथ बचपन में ये हुआ, बचपन में हुआ। मगर बचपन की जो इफेक्ट है वो आपको एरोगेंस के हिसाब से बाहर आएगी। आप एग्जैक्टली प्लेस नहीं कर पाओगे क्यों आपके साथ हो रहा है। आप और ज्ञान प्राप्त करोगे और एरोगेंस बढ़ेगा, और नॉलेज और एरोगेंस, और नॉलेज और एरोगेंस बढ़ते जाएगा। कि जितना भी जानोगे उतना एरोगेंस बढ़ेगा। एरोगेंस का बेस ईगो है, ईगो का बेस नॉलेज है। Knowledge without experience is most dangerous thing, because that's not your experience, it's just somebody's experience. And normally हम लोग की जिंदगी में हम किसी न किसी को फॉलो करते हैं, and anybody you follow you become slave to it. आप गुलामी करोगे जिंदगी भर, वो कृष्णा हो, विष्णु हो, ब्रह्मा हो, कोई भी हो, आप किसको भी फॉलो करेंगे तो आप स्लेव बनेंगे। और जब स्लेव बनेंगे तो बॉस है और आप हैं, तो बॉस जो बोलेगा वो आपको करना। और जहाँ पे बॉस बोलता नहीं तो बोलता है कोई किताबों थ्रू, कोई गुरु थ्रू, कोई टीवी थ्रू, कहीं भी बोलेगा, एंड यू विल बाय दैट, यू विल एग्री विद दैट, एंड दैट एग्रीमेंट इन द लाइफ विल ऑलवेज किल यू अ प्रॉब्लम। आपकी खुद की बुद्धि जो सोचने की, वो क्षमता को बढ़ानी है, सोचने की क्षमता को बढ़ानी है। तो उसके लिए आपके प्रश्न होने बहुत जरूरी है। हमारे पास प्रश्न नहीं है क्योंकि पहले से हमको प्रश्न पूछे जाते, हम आंसर देते हैं बचपन से। टीचर ने प्रश्न पूछा, माँ बाप ने पूछा, आ गया घर पे, खाना खाया, सब जगह पे क्वेश्चन। आप देखो अपनी लाइफ में सब जगह पे, घर पे आएंगे तो बीवी पूछेगी आ गया, अरे दिख रहा हूँ आ गया, फिर भी पूछती है आ गया, खाना खाए हो, पी के आए हो, ऑफिस से सीधे आ रहे हो, कहीं और गए थे क्या, किसका फोन आया था क्या, कोई मिला था क्या। इतने सारे क्वेश्चंस के बीच में हम सिर्फ आंसर भी देते हैं। हम प्रश्न पूछना भूल गए। कभी खुद को पूछा तुम कौन हो? जब भी खुद को पूछेंगे कौन हो तो आपको आपकी डिग्री दिखेगी, स्टूडेंट दिखेगा, एज दिखेगी, सब दिखेगा, मगर एक्चुअलिटी जो आप जो है वो नहीं दिखेगी। इसके लिए रमन्ना जी बड़ा एम्फसाइज करके गए थे कि जस्ट कीप ऑन आस्किंग योरसेल्फ हु एम आई, वन डे यू विल गेट द आंसर। हर जगह पे पूछो, ये कर रहा हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरी होशियारी है, ये मैं हूँ, ये मेरी इंटेलिजेंस है। खाली जवाब देने को हम सीखे हैं और उसके बाद में हम जवाब देते देते हम वकील भी बन जाते हैं।